अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम पढ़ेंगे मदूद में अक़वा सबबैन का कायदा। अक़वा का मतलब होता है कवी, और सबबैन यानी दो आपके पास सबब होंगे, जिसको हम उर्दू में कहते हैं अस्बाब। ठीक है। तो अक़वा सबबैन यानी आपके पास मदूद में दो मदूद हो रही होंगी, और हम देखेंगे कि किसका सबब ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको हम ले लेंगे और दूसरी वाली को हम ड्रॉप कर देंगे। अभी हम देखते हैं यहाँ पे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो ये तरतीब आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी नंबर वन पे है, कौन सी नंबर टू पे है। तो यहाँ पे सारी मदूद जो अभी तक हमने पढ़ी हैं उनकी ये मैंने मिकदार लिख दी है, और हम देखेंगे कि ये नंबर वन पे क्यों आई है और नंबर टू पे क्यों आई है। तो सबसे पहले आप देखें, हमारे पास नंबर वन में नजर आ रही है मद लाजिम। आपको इसके होते हैं सिक्स काउंट्स। मद लाजिम कवी तरीन मद है। क्यों? क्योंकि इसका जो सुकून है, इसका सुकून असली होता है। ठीक है। और वक्फन हो या वसलन हो, ये सिक्स काउंट्स ही रहते हैं इसके। तो इसलिए इसकी जो वजह है बहुत स्ट्रांग है, इसलिए हम कहते हैं कि ये हमेशा टॉप पे ही रहेगी। मद लाजिम हमेशा नंबर वन पे आएगी। उसके बाद आप देखिए मद्दुल वाजिबुल मुत्तसिल। अब इसको हम फोर या फाइव काउंट्स देते हैं हम, और इसका भी यही है क्योंकि ये वक्फन वसलन पढ़ी जाती है, इसलिए ये कवी तरीन है। ठीक है। मद लाजिम के बाद क्योंकि उसके सिक्स काउंट्स थे, इसके फोर और फाइव काउंट्स हैं। लेकिन इसकी भी सेकंड नंबर पे आने की वजह बड़ी यही है कि ये वक्फन वसलन साबिता है। उसके बाद आप देखिए मद्दुल आरिद लिस्सुकून। अब इसमें क्या है, इसमें आपके पास काउंट्स तो आ जाते हैं टू फोर सिक्स, हालांकि ये इसके बराबर ही जा रहा है, लेकिन ये थर्ड नंबर पे है। क्यों? क्योंकि हम इसको आरदी सुकून देते हैं। ये खुद से यानी यहाँ पर साकिन का निशान नहीं होता, तो इसके सुकून असली ना होने की वजह से ये थर्ड नंबर पे आ रही है। उसके बाद मद्दुल जायजुल मुनफसिल जो है, जिसको हम फोर या फिर फाइव काउंट्स देते हैं, और उसकी भी अब ये भी फोर और फाइव काउंट से मद्दुल वाजिबुल मुत्तसिल। लेकिन जायजुल मुनफसिल का क्या है कि ये वसलन तो पढ़ी जाती है, लेकिन ये वक्फन महजूफा यानी वक्फन नहीं पढ़ी जाती। वक्फन तो ये मद्दुल तबई बन जाती है। ठीक है। अच्छा, इसलिए हम इसको ले आएंगे नंबर फोर पे। और सबसे लास्ट में है मद्दुल बदल, जिसको हम देते हैं टू काउंट्स। तो इसकी मिकदार से भी पता चल रही रहा है कि ये बहुत ही कमजोर मद है, इसलिए ये सबसे नीचे आ जाती है। इस मद की मिकदार इतनी कम है कि मद यानी इस कलमे में जो भी कोई और मद आ रही होती है वो इसको ओवरलैप कर लेती है। यानी एक ही, जैसे अभी हम पढ़ेंगे, एक ही हरफ मद हो और उसमें आगे आपके पास दो सबब हो मद करने के, तो फिर ये जो है मद बदल का, ये नीचे बेचारा चला जाता है, क्योंकि इसका अपना कोई खास मर्तबा नहीं है। तो किसको देखेंगे हम? मद लाजिम को देखेंगे टॉप पे, फिर मद्दुल वाजिबुल मुत्तसिल, फिर मद्दुल आरिल लिस्सुकून, फिर मद्दुल जायजुल मुनफसिल, फिर मद्दुल बदल। तो ये आपके पास एक तरतीब बन गई। इसी तरतीब से आपने इसको याद रखना है। यस। मदूद में अक़वा सबबैन का कायदा। अब अक़वा सबबैन का कायदा देखें यहाँ पर क्या है। पहले, अगर एक हरफ मद है, अगर एक हरफ मद को लंबा करने के लिए दो वजूहात मौजूद हों, तो इनमें से एक यकीनन दूसरे की निस्बत ज्यादा कवी होती है। जैसे अभी हमने पढ़ ली है कि पहले एक नंबर, फिर दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर हमने मदूद को दिए, तो अब एक ना एक तो उसमें से स्ट्रांग होगी ना दूसरी से, चाहे वो किसी भी नंबर पे हो। ऐसे में तीन मुमकिन सूरतें आपके पास बनती हैं। सबसे पहली तो ये है कि कमजोर मद को मुकम्मल तौर पर साबित कर देना। ठीक है। कमजोर मद को टोटली हम ड्रॉप कर देंगे, और जो आपके पास स्ट्रॉन्ग मद है उसको हम ले लेंगे। अभी आप एग्जाम्पल्स में यही चीज देखेंगे, फिर आपको समझ आएगी। उसके बाद नंबर टू आपकी कंडीशन क्या है कि दोनों मदूद का मिकदार में मुश्तरक होना, अगर इनकी मिकदार यकसा हो दोनों। ठीक है। क्या है? यानी अब आपके पास कोई ऐसी मद आपको देखने में मिलेगी, जैसे आपके पास यही है मद मद मद्दुल मुत्तसिल को लगा लें, उसके अगर आप फोर काउंट्स दे रहे हैं तो मद्दुल आरिज सुकून को भी आप फोर काउंट्स देते हैं, तो फिर वो आपके पास इक्वल हो जाएंगी। तो इस तरह के केसेस आगे आपके पास आएंगे इंशाल्लाह। और तीसरा क्या है? दर्जे में कमतर मद पर अमल करना, जब इसकी मिकदार कवी मद से ज्यादा हो, अगरचे ऐसा चंद मखसूस हालात में ही होता है। अब ये जो है ना, ये मखसूस हालात है, सबसे ज्यादा आपको केस ये मिलेगा। कमजोर मद को हम कंप्लीटली साकित कर देंगे, और फिर हम उसको क्या करेंगे, हम
उसको पढ़ेंगे जो कवि मद है। दूसरी में क्या होगा, मद लहू सबबान हो जाएगा, यानी उसके लिए दोनों असबाब हैं और दोनों की मिकदारें क्या है, सेम है। और तीसरा क्या है, उसमें यह है कि कमतर मद है कोई भी, लेकिन हम उसको फॉलो करेंगे। हालांकि कभी मद हमारे पास मौजूद है, क्यों फॉलो करेंगे, क्या मजबूरी है, वो अब अभी हम देख लेते हैं इंशाल्लाह ताला इसकी, जब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए कि स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा, वो चली गई नीचे। लेट मी शेयर अगेन। ओके, अब ये हमारे पास है एग्जांपल्स। आपकी बुक का भी पेज नंबर है जी 106। अब पहले एग्जांपल उन्होंने दे दी है हमें यहाँ पर। अब ये आपके पास एक हरफे मद है, ठीक है, एक हरफे मद है। अब यहाँ पे देखें, दो आप मदूद कर सकते हैं, कौन कौन सी। एक तो देखें, हमजा फतहा अलिफ सुकून हो गया, तो ये कौन सी मद बन गई जी, मद बदल। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, क्योंकि जब हरफे मद से पहले हमजा आए तो हम उसको कहते हैं मद बदल। और दूसरी, मीम के ऊपर तशदीद है और पीछे हरफे मद है, तो जब हरफे मद के बाद नेक्स्ट लेटर मुदगम होगा तो हमने कहा था कि वो मद लाजिम कलमी मुस्तक्कल होती है, तो ये मुस्तक्कल भी हो गई। अब यहाँ पे आप वो कायदा क़वाइद सबबाइन का अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपके पास हरफे मद एक आ रहा है, तो कुरान के जो बाकी कलिमात जैसे हमने कल भी डिस्कस किया, वहां पे आपने इस कायदे को नहीं लेके आना जब तक कि आपको एक ही हरफे मद नजर ना आ जाए। यहाँ पर ये कॉमन होना बहुत जरूरी है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं इसको कि अब हमने इसका एक टेबल ऐसे बना हुआ है, आपकी बुक में भी आपने भी ऐसा टेबल बना बना के ही प्रैक्टिस करनी है। टेबल इसलिए बनाया कि हम इसके केसेस को देख सकें कि हम किसको कितनी मद के साथ, कितनी मिकदार के साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ये हेडिंग है आपके पास कि एक ही हरफ मद में शरीक दो मदूद हैं। कौन सी मदूद हैं, एक तो मैंने आपको बता दी मद बदल है, और दूसरी कौन सी है, मद लाजिम है आपके पास। अब इनकी अपनी जो मिकदारें हैं वो कितनी है, मद बदल की 2 काउंट्स है और मद लाजिम की 6 काउंट्स हैं। अब ये दोनों मिकदार, अब जब ये दोनों जमा हो जाएंगे तब हम इसको पढ़ेंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे कभी भी आम मीना नहीं पढ़ेंगे, यानी कभी भी हम इसको 2 काउंट्स के साथ नहीं पढ़ते, हम इसको 6 काउंट के साथ ही पढ़ते हैं। हालांकि यहाँ पे तो दो मदूद हो रही हैं, लेकिन हम मद लाजिम के साथ ही पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि ये बेचारी जो है ना मद बदल, ये तो बहुत कमजोर है उसके मुकाबले में, वो टॉप पे थी और ये क्या थी, बिल्कुल लास्ट नंबर पे। इसलिए इसमें आपका जो कायदा नंबर 1 मैंने आपको बताया था, क्या था कि आप मद, जो कमजोर मद है उसको बिल्कुल ही साकित कर देंगे, तो यहाँ पे ये आपका अप्लाई हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये वाली एक जो शीट है वो सॉल्व हो जाएगी। एक वर्ड आपने इसी तरीके से, अब इसके अलावा जो वर्ड्स बनते हैं वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पास के वाले वर्ड्स लिख सकते हैं जिनको आपने सॉल्व करना है। एक ये है अल्लाहु अल्लाहु, ठीक है, इसको भी आगे से आप देखेंगे, इसको भी पढ़ने के दो तरीके हैं आपको, तस्हीर और इब्दाल का कायदा। अच्छा जी, इसी तरह से ये एक और वर्ड है आपके पास इसी तरह का जो हमने कल पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था जी मुखफ़फ़ में, मद लाजिम कलमी मुखफ़फ़ में। ठीक है, आल आना, ठीक है। और उसके बाद एक और वर्ड आप लिख लें जो आपने करना है, क्या है, आज़का। यहाँ ये सारी मदूद हैं, इसके ऊपर आप डाल लीजिएगा। अच्छा जी, जाका रईनी। ठीक है, आज़का रईनी। तो ये आपने 3 वर्ड्स जो हैं, ये अब आपने खुद ही बनाने हैं, इनके टेबल्स बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये आम मीना का बना हुआ है। और इसको हम कैसे पढ़ेंगे, आ मीना। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरी एग्जांपल देखें अब हम, एक और एग्जांपल है, रआईदियाहुम। अब ये जो एग्जांपल है इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मदूद आपकी बन कौन कौन सी रही है ना। ठीक है, सो रआ यहाँ पर अगेन आपके पास कौन सी बन रही है जी, मद बदल बन रही है।
है। रो आ, ठीक है, ये क्या बन गया, हमजा फतहा अलिफ सुकून आ, तो ये बन गया आपका मद बदल। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये आपके पास अब हरफ मद आ गया। हरफ मद के बाद नेक्स्ट कलिमा में आपका पास क्या आ रहा है, हमजा। तो ये कौन सी बन जाएगी, मद जायज मुनफसिल। अब हम देखेंगे कि इसको कैसे पढ़ सकते हैं हम। इसको देखिए, एक ही हर्फ में हरफ मद में शरीक दो मदूद कौन सी हैं, ये वसलन का ही हम हुक्म बता रहे हैं। देखिए अब यहाँ, अच्छा एक और टेबल बना हुआ आपकी बुक में, वो वक्फन का है, उसको आप देख लीजिएगा, वो आपको देख के समझ आ जाएगी। यहाँ पे हम सिर्फ वसलन की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब आप रुकेंगे, ऑब्वियसली जब आप इस पे रुक जाएंगे, वक्फ कर देंगे तो आप ऑब्वियसली इसमें मत बदल ही करेंगे, कोई और चांस तो बनता ही नहीं है। इसलिए फिर हमने उसको देखा ही नहीं है, कि वो तो बहुत इजी सी बात है। लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं वसलन हमारे पास कौन कौन सी मदूद है। एक तो है मद बदल और एक है मद जायजुल मुनफसिल। अब मद बदल के आपके पास टू काउंट्स ही रहते हैं, लेकिन जायज की आपके पास दो कंडीशंस आ जाती हैं। या तो मद जायज को हम 4 काउंट्स दे सकते हैं, या फिर हम 5 काउंट्स भी दे सकते हैं। तो इसलिए अब आपके यहाँ पर दो टेबल बनेंगे, ठीक है। तो आप पहले टेबल में क्या लिखेंगे कि मद बदल 2 काउंट्स और फिर जायज 4 काउंट्स। लेकिन अब जब दोनों मदूद जमा हो जाएंगी, तो लंबाई क्या है, यहाँ पर इसकी लंबाई ज्यादा है, तो मद जायजुल मुनफसिल जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, वो हम ले लेंगे और मद बदल को हम कंप्लीटली साकित कर देंगे। तो इसमें भी वो जो पॉइंट नंबर 1 था वही अप्लाई हम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाए, इसका जो दूसरा केस बन सकता है, यानी हम दूसरा इसको किस तरीके से पढ़ सकते हैं, वो ये है कि मद बदल तो है ही, वो तो चलती ही रहेगी। अब मद जायज के जो काउंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। पहले हमने पढ़ा था इसको 4 काउंट्स के साथ, अब ये है 5 काउंट्स के साथ। तो हम कहते हैं ये मद बदल 2 काउंट्स है, मद जायज 5 काउंट्स है, तो ऑब्वियसली आप इसको देंगे, हाँ 5 काउंट्स को ही चूज करेंगे, क्योंकि ये जायज जो है ये स्ट्रॉन्ग है इस बदल से, ठीक है। तो मद्दुल जायजुल मुनफसिल स्ट्रॉन्ग होती है मद्दुल बदल से। तो अब यहाँ पे इन शॉर्ट स्टोरी यही आपकी बनेगी कि जब आप इस वर्ड को वसलन पढ़ेंगे, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको दिया हम ये नहीं पढ़ सकते, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। हम इसको 2 काउंट्स नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि मद्दुल जायजुल मुनफसिल हो रही है, और उसको हम या तो 4 देंगे या 5, हम मद बदल को साकित कर देंगे, क्योंकि मद बदल के 2 काउंट्स है। तो इसको दो तरीके जो मैंने बताए, आप कैसे पढ़ेंगे, 4 काउंट्स के साथ पहले क्या पढ़ूंगी, हम। फिर दूसरा जायज तरीका हमने कहा कि जायज मुनफसिल को 5 काउंट्स देंगे, तो कैसे पढ़ेंगे, हम। बस ये दो तरीके आपके पास बनते हैं वसलन इसको पढ़ने के, या तो आप 4 काउंट्स दे दें या 5 काउंट्स दे दें। तो ये इजी सी आपकी एग्जाम्पल। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल नाउ। ये नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पेज नंबर 108 पे है, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब थोड़ा सा हमारा हो जाता है चेंज, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था मद जायज का, अब हम पढ़ेंगे मद मुनफसिल, सॉरी मद आरिद सुकून का। अब यहाँ पे देखिए, ये मा आ, अब यहाँ पे आपको कौन सी मद नजर आ रही है, ये आपको मद बदल नजर आ रही है। मद बदल तो हर जगह नजर आएगी आपको। अब ये हमजा फतहा अलिफ सुकून आ, तो ये बन गया जी मद बदल। और जब आप इस पे रुक जाते हैं, अब वसलन इसमें क्या है, वसलन तो इसमें एक ही चीज है, मा आ बिन, क्या है, आप इसको 2 काउंट से देंगे, मद बदल ही बनेगी। हम देखेंगे यहाँ पे वक्फन इसकी क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं, क्योंकि जब हम वक्फ करते हैं, तो ये कौन सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मद्दुल आरिद लिस्सुकून हो जाएगा। और मद्दुल आरिद लिस्सुकून को आपको पता है, हम या तो 2 काउंट्स दे सकते हैं, या 4 दे सकते हैं, या फिर 6 दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 कंडीशंस बनेंगी, तो इसी हिसाब से अब आपने इसके 3 टेबल बना लेने हैं। और हर टेबल में आपने क्या करना है, आपने मद बदल के जो 2 काउंट्स हैं उनको आपने ड्रॉप करते जाना है, ठीक है। अब तो क्या बनेगा ये, अब हम अगर देखें, एक ही हरफ मद में शरीक दो मदूद वक्फन मद बदल और मद्दुल आरिल लिस्सुकून। अब इसकी क्या है, 2 काउंट्स हैं, और हम कह रहे हैं कि इसके हमने दे दिए जी 4 काउंट्स। अब हमने इसके दिए 4 काउंट्स, तो फिर हम किसको अप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली पहले रूल के मुताबिक हम इसको ही अप्लाई करेंगे, हम 4 काउंट्स ही ले लेंगे। क्यों, क्योंकि मदुलारिज सुकून जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वो कवी मद है, ये वीक है, इसको हम साबित कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये आपका बन गया।
उसके बाद आप ये 6 वाली देख लें पहले। अच्छा, अब इसमें क्या है, मद बदल वही है 2 काउंट्स, और मद जो है आरिद सुकून उसको हम दे रहे हैं 6 काउंट। तो हम किसको लेंगे, 6 काउंट को, इसको क्या कर देंगे, साकित कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद तीसरी कंडीशन आपके पास है, मद बदल में है 2 काउंट्स और मद आरिल सुकून में है 2 काउंट्स। अब ये दोनों के बराबर हो गए, तो हमें लेना क्या पड़ेगा, 2 काउंट्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब ये पॉइंट नंबर 2 जो है ना वो यूज हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे मद लहू सबबान, यानी जो हमने ऊपर पॉइंट नंबर 2 डिस्कस किया था, कि जब दोनों जो मदूद हैं उनकी मिकदारें सेम हो जाएं, तो फिर हम उसकी जो यकसा मिकदार है ऑब्वियसली उसी को चूज करते हैं, और वो यकसा मिकदार क्या है, 2 काउंट। तो अब शॉर्ट स्टोरी ये है इस वर्ड की, कि जब हम यहाँ पर वसल करेंगे तो हमेशा इसको 2 काउंट्स के साथ ही वसल करेंगे, क्योंकि मद बदल की मिकदार 2 काउंट्स है और वसलन सिर्फ यहाँ पर मद बदल ही हो रही है। जब हम देखते हैं वक्फन को, वक्फन में इसमें मद बदल भी हो रही है, और मतलब और दूसरी क्या है, मद आरिल सुकून भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक ही हर्फ मद है, ये अलिफ। तो कैसे कैसे पढ़ सकते हैं, 3 कंडीशन, और तीनों में हमने क्या करना है, पहली कंडीशन, मैं इसको कैसे पढ़ सकती हूँ, 2 काउंट्स के साथ पढ़ सकती हूँ, क्योंकि मद लहू सबाबान वाला पॉइंट आ जाएगा, 2 काउंट्स दोनों के। माब, ठीक हो गया। उसके बाद मैं इसको 4 काउंट्स के साथ पढ़ सकती हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने मद्दुल आरिज लिस्सुकून की मिकदार ली थी 4 काउंट्स, और वो चूंकि कवी है इसलिए मैं उसको ही लूंगी और मद बदल को मैं साकित कर दूंगी पॉइंट नंबर 1 के मुताबिक। तो क्या बनेगा, माब। और अगर मैं मद आरिल सुकून को 6 काउंट्स देती हूँ तो मैं उसी को फॉलो करूंगी, क्योंकि मद बदल बेचारी कमजोर है तो उसको मैंने ड्रॉप कर दिया, तो मैं क्या पढ़ूंगी, मा। ठीक है, तीन ठीक है। माआब, 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 ये इसको वक्फन कर लेंगे। उसके बाद अब आपके पास एक लास्ट एग्जांपल है, और इसके 6 टेबल बनेंगे आपके इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसको देखते हैं क्यों बनेंगे हमारे पास 6 टेबल। और ये हमने वो बात की है जो हमने कहा था कि ऐसा चंद क्या होता है, केसेस में ही होता है, जो हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था, इसमें वो वाला अब यूज हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए क्या वर्ड है, इन्ना बुराअ मिनकुम। अब ये आपने इस वर्ड को देखना है इन शॉर्ट इसके अंदर, ठीक है? अब ये जो बुराअ, यहाँ पर ये आपका हरफ मद है, सही हो गया। अब यहाँ पे पहले क्या है, आपके पास मद बदल बन रही है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं इसको पढ़ूं तो बुरा आ ओ ऊ, ये हमजा है। अब हमजा एक ही कलमे में आ गया तो मद मुत्तसिल बन जाएगी, मद्दुल वाजिबुल मुत्तसिल बन गई। उसके बाद अब लेकिन ये तो हो गई कब की, वसल की 2 मदूद मैंने बताई, ठीक है। अब जब मैं वक्फ करती हूँ ना, तो वक्फ करने में मेरे पास एक और मद भी आ जाती है, और वो कौन सी है, मद्दुल आरिद लिस्सुकून, ठीक है, क्योंकि मैं आखिरी कलमे को सुकून दे रही हूँ खुद से। तो अब हमने 3 मदूद का कंपैरिजन करना है वक्फन। और जब हम पढ़ेंगे वसलन, सिर्फ इस वर्ड को देखेंगे, तो हमने सिर्फ ये 2 मदूद का ही कंपैरिजन करना है। इसलिए आपके पास यहाँ पर 2 टेबल तो ऐसे हैं जो कि वसलन के हैं, और 4 टेबल ऐसे हैं जो कि वक्फन के हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि जब हम इस पे भी वक्फ नहीं कर रहे हैं, हम बुराआ ऊ को कितने 2 तरीकों से पढ़ सकते हैं। अब उसमें बहुत सिंपल है, जो हमने पहले भी एग्जाम्पल कर ली है, कि देखें मद वाजिबुल मुत्तसिल 4 काउंट्स होती है या 5 काउंट्स होती है, तो मद बदल हमेशा 2 काउंट्स ही रहती है। तो हम कह रहे हैं कि हम अगर इसको देते हैं 2 काउंट्स और इसको 4, तो हम 4 ले लेंगे, और पॉइंट नंबर 1 के मुताबिक हम मद बदल को साकित कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मद वाजिबुल मुत्तसिल 5 काउंट्स है और 2 इसके काउंट्स हैं, हम क्या करेंगे, 5 काउंट्स को ले लेंगे और इसको हम ड्रॉप कर देंगे पॉइंट नंबर 1 के मुताबिक। तो ये आपकी जो 2 टेबल है ना, ये हो गए आपके वसलन, जब आप इस वर्ड पे, इस कलमे पे रुक नहीं रहे। अब हम कहते हैं हमने रुकना है यहाँ पे, तो रुकने के हमारे पास 4 तरीके हैं। देखें, अब रुकेंगे कैसे, बुरा ऊ ये वाला वर्ड है आपके पास, इसमें अब आप 3 मदूद को ऐड कर लें।
मद बदल साथ साथ चलती रहेगी एज यूजुअल, कमजोर मद है टू काउंट्स के साथ। फिर मद्दुल वाजिबुल मुत्तसिल, फिर मद्दुल आरिज लिस्सुकून। अब इसके केसेस देख लेते हैं। मद बदल टू ही रहेगी। मद वाजिबुल मुत्तसिल को हम कहते हैं, हमने पहले दिए 4 काउंट, अगर हम 4 के साथ उसको पढ़ते हैं। तो फिर मद आरिज लिस्सुकून की पहली मिकदार क्या है? 2। तो हमने कहा हम उसको 2 देंगे, हम तो 2 के साथ रुकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ बुरा आ। अब यहाँ पे ऊ पे मैं रुकूंगी तो बुरा आ, बस 2 काउंट्स के साथ में रुक। तो ये आपकी मद आरिज लिस्सुकून में आएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग मद कौन सी है? अपने वही वाली लाइनिंग याद करें जो आपको पहले बताई थी। पहले नंबर पे थी मद लाजिम, दूसरे नंबर पे थी मद वाजिबुल मुत्तसिल। चूंकि ये कवी है, इसलिए हम इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, और ले लेंगे इसको, मद वाजिबुल मुत्तसिल को। ठीक है, तो हम इसके साथ ही रुकेंगे 4 काउंट्स के साथ। तो कैसे पढ़ेंगे? बुरा ठीक है। उसके बाद मैं कहती हूँ दूसरे केस में कि मैं तो रुकती हूँ मद बदल पे 2 काउंट्स के साथ, और वाजिबुल मुत्तसिल को मैं देती हूँ 5 काउंट्स हमेशा, और आरिद लिस्सुकून को मैं देती हूँ 4 काउंट्स। तो अभी भी मैं क्या करूंगी? मैं इसी को लूंगी। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ये भी वीक है बेचारी, ये भी वीक है, क्योंकि ना तो इसकी मिकदार अभी ऊपर जा रही है जो हम कहें कि ये स्ट्रॉन्ग हो गई थोड़ी मिकदार की वजह से। तो ये दोनों केसेस में हम मद्दुल वाजिबुल मुत्तसिल के साथ ही वक्फ करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं मद आरिद को या तो 2 काउंट्स के साथ पढ़ना चाह रही हूँ या 4 काउंट्स के साथ पढ़ना चाह रही हूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं इसको कैसे पढ़ूंगी? बुरा मैंने इसको 5 काउंट्स के साथ रोक दिया। अब आ जाते हैं इस टेबल पे। अब इसमें देखें, मद बदल क्या है? 2 काउंट्स। मद वाजिबुल मुत्तसिल को मैंने दोबारा से कहा 4 ही दूंगी मैं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे मिकदार चेंज कर दी है ना। मदुल आरिल लिस्सुकून को मैं दूंगी 4। अब मैंने पहले जो आपने ये जो टेबल पढ़े हैं, 1 और ये 2, अब इसमें आपने क्या किया था? उसकी मद को छोटा ही रखा था, मद वाजिबुल मुत्तसिल से। यहाँ पे मैं कह रही हूँ ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो मैं लूंगी 4 को ही। लेकिन रीजन चेंज हो जाएगा। अब रीजन वो पॉइंट नंबर 1 नहीं रहेगा, अब पॉइंट नंबर 2 रीजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मद लहू सबबान। ऐसी मद जिसके लिए फिर आपके पास 2 असबाब हैं, और वो दोनों की मिकदारें क्या हैं जी? यकसा हो गई हैं। सो हम ये ले लेंगे 4 काउंट्स। तो कैसे रुकूंगी मैं? अगेन वही बुरा अच्छा। उसके बाद ये हमारे पास है जी टेबल। इसमें मैं कहती हूँ मैं मद वाजिबुल मुत्तसिल को देती हूँ 4 या 5, कोई भी मैं दूं, और मद बदल तो साथ साथ चलती रहेगी 2 काउंट्स के साथ। लेकिन मद आरिल सुकून को मैं दे देती हूँ 6 हरकत, उसके 6 भी तो हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास स्ट्रॉन्ग मद कौन सी थी? मेरे पास स्ट्रॉन्ग मद तो यही थी, अगर मैं कायदे के हिसाब से देखूं तो मद वाजिबुल मुत्तसिल। और ये मेरे पास है वीक। लेकिन अब मैं क्या करूंगी? वीक वाली मद की काउंट्स ले लूंगी, क्योंकि मैंने थर्ड पॉइंट में पढ़ा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्ट्रॉन्ग मद होती है उसकी मिकदार, जो स्ट्रॉन्ग मद की मिकदार, जो आपके पास क्या कहते हैं कमजोर मद है, उससे क्या होती है? कम होती है। तो फिर हम कमजोर मद की मिकदार ज्यादा होने की वजह से इसको चेक कर लेते हैं, और इस बीमारी को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, और ये हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं पॉइंट नंबर 3 को हमने यूज कर लिया, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो ये सारी कहानी होती है अकवा सबवैन की। बस यहीं तक था। ये आपको 4 एग्जांपल्स समझा दी हैं। अब आप लोगों ने खुद भी इसकी डिफरेंट सारे वर्ड्स लेके तो आपने उनके साथ करनी है प्रैक्टिस। मैं आपको कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिख देती हूँ। देखें, एक तो आपने सबसे पहले अस्समा पे बनाना है, अस्समा। ठीक है, एक ये हो गई। उसके बाद आप बनाइएगा असू। ठीक है, असू। फिर आप बनाइएगा अल मसी। ठीक है, ये सब के एंड पे हमजा आ रहा। अच्छा, एक आप बनाइएगा इस पे रिया अन
नास पे, रिआ अन नास। चलें जी, ये अब आपके पास हो गए कुछ वर्ड्स जिनकी आपने खुद से बनानी है। तो जब आप अपने हाथ से टेबल्स बना लेंगे तो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। तो ये हमारे पास थे जी कुछ तरीके उनको पढ़ने के, कि किसको छोड़ना है किसको लेना है। जब हम क्या कर रहे होते हैं, जब हमारे पास हरफ मद तो एक ही होता है लेकिन उस पर मदूद दो हो रही होती है। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है समझ आ गई होगी, बाकी प्रैक्टिस समझ समझ आएगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।